आप देख रहे हैं विशेष पेशकश बस्ती बस्ती नगरी नगरी। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर इलाके में मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले को लेकर बागपत में आज हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि मनोज का शव बागपत पहुंच चुका है, लेकिन मनोज के एनकाउंटर के विरोध में सैकड़ों लोग बागपत की सड़कों पर उतर गए हैं, जिनमें महिलाएं शामिल हैं। गुस्साए लोगों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया है। इस दौरान लोग हंगामा करते गाड़ियों पर चढ़ गए। इसके बाद लोगों ने बाजारों में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को जमकर कोसा और नारेबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस के पुतले जलाए। प्रदर्शन में छात्र और एसपी नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, इन लोगों का विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होगा। यहाँ आपको बता दें कि मनोज वशिष्ठ देशभक्त सेना नाम से ट्रस्ट चलाता था। बागपत में मनोज की छवि एक समाज सेवी की थी। मनोज की मृत्यु के बाद से उसके गांव में मातम का माहौल है। उसकी पत्नी खुद यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। कुलदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या माहौल है? मनोज का शव बागपत पहुंच चुका है, परिजन से लेकर हर गांव वासी क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि मनोज वशिष्ठ का जो शव है वो बागपत पहुंच चुका है और फिलहाल पहले तो जो राजपुरना चौक है दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जो गुस्साए लोग थे, ग्रामीण थे, कई गांव के लोग पहुंच गए थे, गुस्साए युवा भी थे, उनमें छात्र भी थे और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, पूर्व जिलाध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो है जाम लगा दिया था। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जो एनकाउंटर किया पूरी तरीके से फर्जी है, उनका एनकाउंटर नहीं, मनोज वशिष्ठ की हत्या की गई है। अभी जो है मनोज वशिष्ठ हालांकि जो जाम तो खुल गया है, तो सबको लेकर के गांव में पहुंच गए। लाखों की संख्या में लोग हैं, तो काफी भीड़ है, गांव में पहुंच गए हैं मनोज वशिष्ठ सबको लेकर के। तो काफी ऊपर महिलाएं हैं, काफी जो रोष है गांव में, पूरा घरों में चूल्हे भी नहीं जले हैं, मार्केट पूरी तरीके से बंद है। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। देवरिया में एक युवक की मौत पर हंगामा हुआ है। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर निकलने पर एक युवक को हार्ट अटैक आ गया, जिससे लोगों ने पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया। आनंद में डॉक्टरों ने शव को लावारिस दिखाकर मॉर्चरी में भेज दिया। जब इसकी जानकारी युवक के परिजनों को लगी तो उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है और तोड़फोड़ की है। इस दौरान डॉक्टर इमरजेंसी छोड़कर भाग गए। हंगामे को देखते हुए इमरजेंसी सेवा लगभग 5 घंटे तक बाधित रही। गुस्साए परिजन डॉक्टर्स के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। राजेश सिंह जी, माननीय राजेश सिंह जी जो राष्ट्रपति पदक सम्मानित भी हैं और इस समय बीडीसी सदस्य भी हैं, इनकी मौत आज सवेरे हार्ट अटैक से हुई है और वहां से लोग इनको अर्धचेता अवस्था में हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट थे उन्होंने देखा नहीं देखा क्या किया, लेकिन इतना जरूर किया कि बड़े बेरहमी से उनको डेड घोषित करके अत्यंत असंवेदनहीनता का परिचय दिया है इस हॉस्पिटल ने। ये दौड़ते दौड़ते गिर गए थे, तो वहाँ जो भी व्यक्ति मौजूद थे वो उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आए थे। हॉस्पिटल में आकर के उनकी डेथ हो गई है और अब उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से डेथ हुई है, डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं। डॉक्टर का यह कहना है कि यहाँ आते ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए कोई और करने का कोई स्कोप नहीं था, कुछ किया नहीं जा सकता था। इस संबंध में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, तो सीएमओ एक टीम गठित करेंगे जो जांच करेगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी की तैनाती में वरिष्ठता क्रम की अनदेखी हुई है। वरिष्ठता सूची के मुताबिक संतोष यादव जीडीए के वीसी पद के दावेदार थे, लेकिन उनसे कम वरिष्ठ विजय यादव को वीसी बना दिया गया। यहां आपको बता दें कि संतोष 1995 बैच के अधिकारी हैं, जबकि विजय यादव 2006 बैच के अधिकारी हैं। इसके अलावा जीडीए में विजय यादव के वरिष्ठ कई अधिकारी अभी मौजूद हैं उनसे, लेकिन उनकी अनदेखी करते हुए विवादित अधिकारी विजय यादव को वीसी बना दिया गया है। इतना ही नहीं, विजय की तैनाती में कई तकनीकी खामी सामने आई हैं। यहां आपको बता दें कि यादव सिंह के करीबी माने जाने वाले विजय यादव नोएडा प्राधिकरण में एसीओ पद पर तैनात थे। नोएडा में डीएनडी बनाने में बड़ा घोटाला सामने आया। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि डीएनडी बनाने के लिए 450 एकड़ जमीन महज ₹1 प्रति साल के हिसाब से 31 साल के लिए लीज पर दी गई। यहां आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा और यूपी सिंचाई विभाग से लेकर अथॉरिटी ने डीएनडी बनाने वाली कंपनी को इस जमीन दी थी, जिसके बाद 408 करोड़ की लागत से डीएनडी को बनाया गया है। अथॉरिटी में जांच के बाद इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है।
बदायूं में सरकारी स्कूलों में छात्रों को बांटे जाने वाली ड्रेस में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के सरकारी स्कूल में करीब 2 लाख छात्र पढ़ते हैं। इन छात्रों को हर साल सरकार की तरफ से 2 यूनिफॉर्म बांटी जाती है। 200 रुपए प्रति यूनिफॉर्म की दर से वितरक ये ड्रेस खरीदते हैं और इस तरह पूरे जनपद में ड्रेस बांटने में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जिले में बड़े पैमाने पर खराब क्वालिटी की ड्रेस बांटे जाने का आरोप है। छात्रों को बांटी गई ड्रेस मानक से कम स्तर होने की बात सामने आने के बाद डीएम ने इस मामले की जांच कराई तो सत्यापन में सामने आया कि कपड़े की क्वालिटी ड्रेस के लिए तय मानक के अनुरूप नहीं है। इसके बाद बाकी की पेमेंट रोक दी गई। जिला प्रशासन ने उन शिक्षकों पर कार्रवाई और रिकवरी की बात की है जो इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं। ये इसमें डायरेक्टली ठेकेदारों का कोई रोल अभिलेखों में नहीं है और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हमने अभियान चलाया था कि ठेकेदारों से आपूर्ति न लेकर के जो विद्यालय की प्रबंध समिति है वही ड्रेस की व्यवस्था करे। तो विद्यालय की जो प्रबंध समितियां हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर किसी ठेकेदार का रोल आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अयोध्या फैजाबाद इलाके में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन को लेकर आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है। प्रशासन ने रौनाही इलाके के थेरेओ सरयू घाट पर छापा मारा है। 6 बदमाशों के साथ अवैध खनन में लगी गाड़ियां जब्त की हैं। टीम ने मौके से 25 ट्रक, 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली और 5 जेसीबी मशीन को पकड़ा है। देर रात हुई इस कार्रवाई में कई बदमाश फरार होने में कामयाब रहे हैं। जिस शिकायत पे कल मैंने और जिलाधिकारी ने दोनों ने रात में वहाँ रेड करी। हमारे साथ एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस बल था। मौके से 25 ट्रकें, 2 ये ट्रैक्टर ट्रॉली और 5 जेसीबी मशीन खनन करते हुए पाए गए। ट्रकों में बालू भर के ले जा रहे थे और जेसीबी मशीन से खोद के बालू ट्रकों में भरा जा रहा था। 6 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करा के जो लोग मौके से भागे हैं उनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। अंधविश्वास के कई किस्से आपने सुने होंगे, पर आज हम आपको अंधविश्वास का एक अनोखा हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाएंगे। इसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। एक मां अपने दूध मुंह के बच्चे की जिंदगी के लिए खुद ही उसको दर्द दे रही है। असल में ये बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि इसकी उंगली खौलते तेल में डाल दी गई। ये सब हुआ एक बीमारी को भगाने के नाम पर। मामला रायबरेली जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र के जिहावा गांव का है, जहां नवजात शिशुओं को एक बड़ी बीमारी ने पकड़ रखा है। इसका नाम जमोगा है। कुछ ग्रामीण इस बीमारी का नाम भी नहीं लेते हैं, लिहाजा बीमारी के इलाज को लेकर एक बड़ा अंधविश्वास ये है कि बच्चे की एक उंगली खौलते तेल में जला दी जाए तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा गांव के 2 बच्चियों के साथ हुआ है, जिसमें एक बच्ची की उंगली कट चुकी है, दूसरे की उंगली जलने से घायल हो गई है। ये जो बच्चा है जिसकी ये उंगली जली है वो तो बिलक बिलक कर रो रहा है। मां दर्द समझ नहीं पा रही क्योंकि ना चाहते हुए अनजाने में दर्द उसे दे दिया गया। ये हमारे पढ़े लिखे समाज की हकीकत है। बहरहाल बच्चे की मां को सुन लेते हैं। जमोगा पकड़े रहे साहब, ऐसे अंगूरी ऐसे बांधे हैं तो जमोगा पर खन करिया हो जाए, खन गोर हो जाए, तो अंगूरी मुट्ठी नहीं फाड़त रही तो सबको दोनों ऐसे पकड़ के तेल ऐसे खौलती तो तेल ऐसे दफसनत के ऐसे जला देंगे तो अति दूर तो पड़ेंगे नाजुक अंगूरी में। आप मानते हैं कि ये कर देने से, उंगली जला देने से दोबारा बीमारी नहीं होती फिर बच्चे को? अब शायद नहीं है बीमारी, पता नहीं, भगवान जाने। वहीं इस गांव के प्रधान को ऐसे किसी इलाज के बारे में जानकारी नहीं है। वो इसे अब रोकने की बात कह रहे हैं। फर्जी काम है, अस्पताल जाए, मेरे पास अस्पताल है बगल में, जिससे ज्यादा दूर अस्पताल नहीं ना, गाँव में उंगली चला दिए। अंधविश्वास है ये तो अब हमको जानकारी आज भय है, बाद से जाएंगे गाँव देखेंगे, चेक करवे, बताओ लोगों से अस्पताल जाओ, ये सब गलत काम है। जमोगा के बारे में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त अंधविश्वास फैला है। लोगों का कहना है कि शरीर का रंग बदलने, आवाज में तब्दीली, जबड़े की कठोरता, हाथ पैर का सुन्न होना, लगातार दस्तान और नवजात शिशुओं में सांस की समस्या के लिए जमोगा राक्षस जिम्मेदार है। इनका मानना है कि एक बार जमोगा की चपेट में कोई बच्चा आ गया तो उसकी मौत तय है। दृष्ट आत्मा पर चौकसी करने के लिए बच्चे की मां नवजात शिशुओं की छोटी उंगली काट सरसों के तेल में उबालती हैं।
इस दौरान जब बच्चा रोता है तो ऐसा माना जाता है कि जमोगा को झाड़ फूंक के जरिए भगा दिया गया है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जमोगा मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि वो बच्चे को जन्म लेते ही नुकसान पहुंचता है। ये भावना बच्चे के जन्म के बाद पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा रहती है, जबकि ये डर बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक है। जमोगा का भूत सिर्फ मध्य यूपी में नहीं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ के लोग इसे लाग बीग और हवा बयार नाम से पुकारते हैं। बुंदेलखंड में ये बड़कावा नाम से जाना जाता है। समाज वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में जमोगा कई रूप में है। इसे बच्चों का हत्यारा माना जाता है। माना यह जा रहा है कि हर साल जमोगा से प्रभावित 70,000 बच्चों में से करीब आधे तो मर ही जाते हैं। ये कहानी एक मां की ममता से जुड़ी है, जो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए खुद से दर्द देने को तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही हमारे समाज की कड़वी हकीकत को भी उजागर करता है। आजादी के 68 सालों बाद देश के कई हिस्सों में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। साथ ही इन लोगों की शिक्षा और जागरूकता का जो स्तर है वो क्या है, इस घटना से साफ अंदाजा हम लगा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हमारे समाज से अंधविश्वास को पूरी तरीके से खत्म होगा कैसे? मासूम की जान से हम खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? एक मां अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे दर्द कैसे दे सकती है? क्या प्रशासन को इन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं, और है तो कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नीम हकीमों और ओझाओं से कब हिंदुस्तान आजाद होगा? ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो हमारी एक मुहिम का हिस्सा हैं, जो कि है कि हमें अंधविश्वास को हराना है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रेल यात्रियों को कई सौगातें दी हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल राज्य मंत्री ने फैजाबाद स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट का ऐलान किया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जल्द ही विस्तारीकरण यहां होगा। अयोध्या स्टेशन पर जल्द ही बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी चलित गाड़ियां दौड़ेंगी। साथ ही सप्लीमेंट्री बजट में बाराबंकी से जाफराबाद मार्ग को दोहरीकरण इसका किया जाएगा, इसका ऐलान हुआ है। मनमीत जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैसे तो यहाँ स्टेशन के लिए कई सौगातें दी गई, इसका ऐलान हुआ है मनमीत, लेकिन जो रियलिटी है, जो असल तस्वीर, वो है क्या, और कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि कब तक हो जाएगा यहाँ काम? किस उम्मीद के साथ हम इस खबर को दिखाएं? लेकिन यहाँ जिस तरीके से आज इन्होंने ये घोषणाएं की हैं, उस घोषणाओं के तहत तो जो इनका कहना है कि फैजाबाद और अयोध्या, क्योंकि अयोध्या धार्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है। खासकर बुजुर्ग यात्रियों के यहाँ पर एक स्वचालित बैटरी वाली गाड़ी दी है, एस्केलेटर की सुविधा दी है, और साथ में जो फैजाबाद स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का इसका विस्तारीकरण की बात की। और एक खास बात इसमें यह है, जो जी संगम ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाई थी, क्योंकि फैजाबाद आदर्श रेलवे स्टेशन है। 5 साल पहले जो सरकार थी, उन सरकार ने इसमें फैजाबाद को आदर्श रेलवे स्टेशन की श्रेणी में रखा था, लेकिन वो सुविधाएं नहीं दी गई थी। ये रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने उस चीज को स्वीकार करते हुए कि यहाँ सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली है, इसलिए ये मंच पे घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो आदर्श रेलवे स्टेशन के लिए होता है। लेकिन खास बात यह है कि लगातार जो लोग यहाँ पे, उनका भी ये कहना है कि घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कब तक होता है, और क्रियान्वयन अगर होता है तो उस घोषणाओं का लाभ होता है। अब ये देखना है कि ये सारी सुविधाएं कितनी जल्दी से जल्दी फैजाबाद और अयोध्या रेलवे स्टेशन को मिल पाती है। निहारिका, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी दौरे पर हैं, दूसरा दिन है दौरे का। राहुल गांधी ने आज संग्रामपुर के कसारा में सांसद निधि से हुए काम का सामूहिक लोकार्पण किया। इस दौरान राहुल गांधी ने फूड पार्क के मामले पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनसे बदला लेने के लिए फूड पार्क की योजना को रद्द किया है। फूड पार्क क्या था? 40 कारखाने, अलग अलग चीजों के कारखाने फूड पार्क में लगने थे। आलू के कारखाने, आलू को प्रोसेस करने के कारखाने, मेंथा को प्रोसेस करने के कारखाने, आम के लिए, आमले के लिए, सब्जियों के लिए 40 कारखाने लगे थे। हमारी सोच थी कि फूड पार्क में अमेठी का किसान डायरेक्ट सीधा अपना माल जाके बेचे। पिछले साल इस सपने को बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया, मिटा दिया। क्यों किया? मुझसे बदला लेने के लिए किया। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में है और इस समय राहुल गांधी की गाड़ी का काफिला अमेठी की सड़कों से होकर गुजर रहा है। जिस तरह से
मुंशीगंज गेस्ट हाउस से निकलने के बाद राहुल गांधी इस समय अमेठी में राजीव चौराहे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सांसद निधि से की जो योजनाएं थी उनका लोकार्पण उन्हें करना है। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, लोग उनको देखने के लिए यहाँ सड़कों के किनारे जमा हुए बहुत देर से। हर कोई उनसे बात करना चाहता है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके स्वागत में और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी सबकी बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान उनकी कोशिश यही है कि आम जनता से संपर्क बिठाया जा सके, उनकी बातचीत सुनी जा सके और उसी की कवायद राहुल गांधी फिलहाल करते दिख रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ अमिता पारुल, मीडिया अमेठी। वहीं बीजेपी नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी आज आजमगढ़ जिले के ढटवा गांव पहुंची। नेताजी की प्रपौत्री ने यहां नेताजी के ड्राइवर रहे कर्नल निजामुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर राजश्री ने कर्नल निजामुद्दीन के पैर छुए आशीर्वाद लिया। राजश्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने के मामले को लेकर कर्नल निजामुद्दीन से बात की। इसके साथ ही राजश्री चौधरी ने कहा कि वो सभी तथ्यों के खुलासे के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि नेताजी के खिलाफ हुए षड्यंत्र के बारे में लोग जान पाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एरच में बहुउद्देशीय बांध परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 18 मृतक किसानों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए के मुआवजे के चेक बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुंदेलखंड के किसानों के हितों के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खुशी है इस बात की जो ये डैम बनने जा रहा है, यहाँ पर भी पानी से बिजली बनाने का इंतजाम करेंगे। हालांकि बहुत बड़ी बिजली नहीं बन रही, लेकिन जो बन रही वो हमारे किसान, गरीब, गांव के लोगों की मदद हो जाएगी। इधर कहीं न कहीं जहाँ सिंचाई का काम हो रहा, बिजली का भी इंतजाम हो रहा। आपकी स्वास्थ्य सेवा 108, 102 एम्बुलेंस चला दी। कोई गरीब हो, कहीं किसी जात धर्म का हो, अगर मदद चाहता तो बताइए मदद हो रही कि नहीं हो रही। अब तक गली मोहल्लों में कुत्तों के आतंक की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन अगर कुत्तों का आतंक जिला अस्पताल में फैल जाए तो आप क्या कहेंगे। हापुड़ की खबर है जहां के जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक है। डिलीवरी रूम हो, ओपीडी हो, हर जगह इन आवारा कुत्तों का आतंक फैला है। न कोई देखने वाला है, न ही कोई कार्रवाई करने वाला। जब हमने अस्पताल की सफाई पर सवाल उठाते हुए चिकित्सा प्रभारी से बात की तो उन्होंने इन तस्वीरों को झुठलाते हुए अस्पताल की नियमित सफाई का ही दावा कर डाला। ललितपुर में क्लास 9वीं में पढ़ने वाले छात्र ने खुदकुशी कर ली है। सिविल लाइन इलाके में रहने वाले अजय विश्वकर्मा नाम का एक छात्र परीक्षा में कम मार्क्स आने से परेशान था। अजय के परिजनों की माने तो वो पढ़ाई करने के बहाने ऊपर के कमरे में गया। वहां उसने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा था और 9th में शायद इनकी मार्कशीट भी ऐसी नहीं आई थी, इसलिए हाई स्कूल की वजह से शायद प्रेशर होना चाहिए, इसलिए अलीगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहां के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर पीने तक का पानी लोगों को मैसर नहीं। नगर निगम के नल लगे हैं पर उनमें पानी नहीं। जिन नलों में पानी उनमें गंदा पानी, जिससे यात्री परेशान। नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि शहर में करीब 4193 सरकारी नल हैं, जिसमें 300 नल ही खराब हैं। इनकी रिबोरिंग जल्द ही करा ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गंगा में गिर रहे गंदे नालों का निरीक्षण किया और कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि वो गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा में गिर रहे सीवर और नालों का निरीक्षण कर बंद करवाएंगी ताकि गंगा का जल निर्मल हो पाए।